सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू इनकरेज अस। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी न्यू स्ट्रेटजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। काफ़ी सारे लोग ने पूछा कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लंबे समय के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म्स के लिए कैसा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। और आप सबको पता है कि बहुत शॉर्ट में मैं चीज़ें अपनी बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ जितना मैंने गेन किया है नॉलेज। तो ईटीएफ होता क्या है फ्रेंड्स? ईटीएफ मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली ट्रेड होता है वाया ब्रोकर्स, उसको ईटीएफ बोलते हैं। और ईटीएफ में होता क्या है, जेनुअनली एक बास्केट होता है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ निफ्टी का और सेंसेक्स का। निफ्टी जो है वो हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं उनके शेयरों का ग्रुप है, जो जिसको हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, इंडेक्स फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली हम लोग ट्रेड्स भी करते हैं निफ्टी में। तो वो हो गया इंडेक्स में निफ्टी। और दूसरा है सेंसेक्स। सेंसेक्स मीन्स जो निफ्टी की 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी, उन्हीं में से ही 30 कंपनी जो होती है उसको हम सेंसेक्स के रूप में जानते हैं, जो बीएससी को प्रेजेंट करता है, और निफ्टी जो है वो एनएससी को प्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से ईटीएफ भी होता है। इनमें भी दो इन ईटीएफ में क्या होता है, बेसिकली जो दोनों निफ्टी और सेंसेक्स है उनको ही प्लान किया होता है अलग अलग एएमसी के द्वारा। एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ईटीएफ को लॉन्च करती है। अगर ईटीएफ लॉन्च होता है तो फर्स्ट टाइम जो है वो बेसिकली जिसको भी बाय करना रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड जो अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, अपने जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की एसआईपी जो करते हैं, डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, उनसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड अराइज करती है। और वो फंड अराइज होने के बाद में उनके पास एक टीम होती है रिसर्चर की, जिसको हम फंड्स मैनेजर के रूप में भी जानते हैं। तो वो फंड्स मैनेजर क्या होता है कि पैसा लगाते हैं जिन कंपनियों में उनको ग्रोथ दिखता है कि ये शेयर्स आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो वो सिलेक्टिव शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वो हमको देते हैं रिटर्न के रूप में। तो इस तरह से ईटीएफ में भी सेम यही चीज़ होती है। इनको एएमसी कंपनी लॉन्च करती है, जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह के ईटीएफ लॉन्च होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेक्टर को वो लोग पकड़ते हैं। जैसे कि निफ्टी निफ्टी का अगर फंड उन लोग को बनाना है तो निफ्टी एक्सिस निफ्टी हो गया, फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारे ईटीएफ फंड है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उस तरह से बेसिकली होता है कि एक बास्केट तरह का बना के डायरेक्टली वो एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च करते हैं, और बेसिकली वो ब्रोकर के थ्रू अपने बाय कर सकते हैं। तो उस तरह से ईटीएफ बना है। और ईटीएफ में आपको कैसे बाय करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। जनरली होता क्या है कि लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईटीएफ एक सिंपल है, बेसिकली जो होता है वो निफ्टी और सेंसेक्स में ही ज़्यादा करके जो एएमसी कंपनी होती है वो लॉन्च करती है। बिकॉज ऑफ कैसा है कि कम रिस्की है, डाइवर्सिफाइड भी है, और इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम जो छोटे निवेशक है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसका जो एनएवी है वो आपको एनएवी है, और जो यूनिट आपको प्रोवाइड होता है वो सेकेंड डे प्रोवाइड होता है, T+1 पे प्रोवाइड होता है। और ईटीएफ में क्या होता है, डायरेक्टली आपने आज बाय किया और आज आपको अगर प्राइस अच्छा मिल रहा है तो आज आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली बेच सकते हैं, इसको ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लिक्विडिटी अगर है तो तुरंत बाई सेल भी हो सकता है, और उसका क्रेडिट भी आपको मिल सकता है, और मार्जिन पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं ईटीएफ को। तो इस तरह से है ईटीएफ। अब बाय किस तरह करना है मैं आपको वो बताता हूँ। बाय बेसिकली हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। एक इंडिया इन्फोलाइन का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो ईटीएफ है मैं आपको वो भी बताता हूँ, एक्सिस निफ्टी का ईटीएफ है। 184 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप बाय पे क्लिक कीजिए। ठीक है, कितने यूनिट्स बाय करना है वो आपको पूछेगा। यहाँ से आपने बाय दबाया तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको पूछ रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक डाल दीजिए। बाय करेंगे आप तो यहाँ पर बाय हो जाएगा, ऑर्डर सक्सेसफुल करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉफिट मार्ट का है, उस पर भी आपको मैं बताता हूँ किस तरह से बाय होता है। जैसे एक्सिस निफ्टी का मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है, सेम 184 का प्राइस आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे प्लस दबाइए, यहाँ पे आप सबमिट मारेंगे, बाय हो जाएगा।
तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग इसमें होता है। लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, 183 का लो है, 185 और 90 का हाई है। तो जिस तरह से इंडेक्स हमारा निफ्टी परफॉर्म करेगा उस तरह से होता है। कभी कभी निफ्टी 50 के भी ETF इसमें रहते हैं, और टॉप की जो 100 कंपनीज है उसमें भी रहते हैं, और मिड कैप में भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया होता है कुछ ETFs ने। तो उस तरह से है, अलग अलग AMC कंपनी का अलग अलग ETF होता है, लेकिन एक्सिस का जो निफ्टी का ETF है वो सबसे बेटर है इस समय। रिटर्न भी काफ़ी बेटर है, और उसको उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मनी कंट्रोल की साइट है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं किस तरह के ETF ने कौन सा कितने समय में कितना रिटर्न दिया है। जो अभी DSP इक्वल निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड चल रहा है, ये भी इंडेक्स फंड्स का ETF है। ज़्यादा करके इंडेक्स फंड्स में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर तो मैंने एक्सेस लगाया हो इसलिए आ रहा है, अगर इसको आप कट करेंगे तो काफ़ी सारे फंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रैंकिंग के हिसाब से जो क्रिसिल का रैंकिंग है उसके हिसाब से भी आपको देखने को मिल जाएगा कितने करोड़ का EUM है, कौन से फंड्स में इन लोग ने इन्वेस्ट किया है क्या, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। LIC का MF इंडेक्स फंड अपने लेते हैं, या एक्सिस का ही फंड ले लेते हैं अपने। एक्सिस निफ्टी का 100 इंडेक्स फंड जो है, टॉप निफ्टी के 100 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न है एनुअली और एब्सोल्यूट रिटर्न कितना, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो देश की 50 कंपनियां जिनके बारे में आपको बता रहा था शुरुआत में, उनमें ज़्यादा करके इन्वेस्ट होता है ETF का। रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, HDFC की डाइवर्सिफाइड है काफ़ी ज़्यादा, तो इन्वेस्ट करना सेफ है छोटे निवेशकों के लिए। तो इस तरह से है ETF, आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 3 साल का व्यू लेके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली 3 साल में आप रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पर। टू ईयर्स का है, 2 ईयर का व्यू आप रखते हैं तो 1 ईयर के व्यू में 20% का एवरेज रिटर्न है, 2 ईयर के व्यू में 22% का है, 5 ईयर के व्यू में 15% का है। तो वही मैंने बताया कि 2-3 ईयर्स का व्यू लेके, 3 ईयर्स का व्यू लेके आप चले तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। करना चाहिए इन्वेस्ट, अच्छी चीज़ है। एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, AMC कंपनियों का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। काफ़ी सिंपल में मैंने आपको ये ETF समझाया है। तो निवेश करने के लिए अगर आपको डिबेट्स की आवश्यकता हो तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक है, उस पर भी आप जाकर डायरेक्टली अपना डीमेट खोल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जो IIFL और प्रॉफिट फंड दोनों का लिंक हमने प्रोवाइड किया है। दूसरा मनी कंट्रोल का लिंक भी मैंने डाल दिया, जिससे आपको म्यूचुअल फंड्स और ETF के बारे में जानने में आसानी होगी। काफ़ी पुरानी वेबसाइट है moneycontrol.com, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इनक्रेज करते रहें। थैंक यू सो मच।